एब्सोल्यूट मैन बाय बोनेंजा सतरंगी। तो यार इस परफ्यूम की मैंने वैसे ना पोस्ट काफ़ी टाइम पहले लगाई थी, लिया मैंने काफ़ी टाइम पहले था। मुझे अब ये नहीं पता कि इसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी है या नहीं है। मैंने इसकी वैसे साइट पर तो देखा है, वहाँ पर ये अभी सेल पे लगा हुआ है। वैसे तकरीबन ये 6000 कुछ का मिलता है, तो अभी इस पर 3000 मेरे ख्याल ऑफ लगा हुआ है, तो 3150 या 3120 में आपको ये मिल जाता है। लेकिन करंटली आउट ऑफ स्टॉक है, तो मुझे लगता है फ़िज़िकल स्टोर्स पे अवेलेबल होगा, लेकिन ऑनलाइन ये अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको स्प्रे करूँगा, फर्दर इसके बारे में देखेंगे कि कैसी खुशबू है, किस तरह बिल्ड की गई है, थोड़ी सी आपको नॉलेज भी देंगे और एंड में मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि ये वर्थ इट है या नहीं है। तो जी एब्सोल्यूट मैन जो है इसको मैं स्प्रे कर लेता हूँ। मेरे पास स्टैंड कोई नहीं है, इतना बड़ा माइक मैं अपने गले में भी नहीं लगा सकता। तो वैसे एक्चुअली ना हॉरिबल पैकेजिंग मुझे वैसे बॉटल अच्छी लगी थी देखने में, लेकिन ये जब मैंने नई ली थी उसके बाद ये कैप जो है इट्स टोटली यूज। तो ये फ्रेगरेंस जो है ना, ये एक्सेप्शनली ग्रीन फ्रेगरेंस है। ग्रीन के साथ ये लेदरी है, स्वीट है। ग्रीन नोट्स को इन्होंने पैलेटेबल बनाने के लिए, थोड़ा सा बेहतर करने के लिए इन्होंने स्वीटनेस को बीच में डाला है। वेटिवेयर और पचूली डोमिनेट ये फ्रेगरेंस है। अगर आपको ये दोनों पसंद है तो आपको ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगेगी। पर्सनली मुझे पचूली और वेटिवेयर दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वेटिवेयर जो है उसमें मैं काफ़ी स्पेसिफिक हूँ क्वालिटी के मुतालिक। मुझे बहुत सारे वेटिवेयर पसंद नहीं आते, लेकिन पचूली की बहुत वाइड रेंज मुझे पसंद आ जाती है। उर्दू में वेटिवेयर को कहते हैं खस। अगर आपने इतर यूज़ किया हो या देखा हो, उसको वेटिवेयर कहते हैं। पचूली का मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, लेकिन अमूमन लोग पचूली के नाम से इसको पहचानते हैं। टॉप नोट में इसमें बर्गमोट मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, थोड़ी सी फ्रेशर साइड पे है, तो लिनोलिल एसीटेट का भी यूज़ होगा इसके अंदर। सिट्रसेस के साथ ग्रीन नुआंसेस हैं और थोड़ी सी स्वीटनेस है, लेदरी है, थोड़ा सा इसमें ऑरेंजी टच भी है। मैं ये कहूँगा कि ये क्रीड अवेंटस के अंदर से स्वीटनेस निकाल दें और टेरी डी हर्मस जो है उसको इसके साथ ब्लेंड कर दें, तो ये दोनों का हाइब्रिड होगा। क्योंकि टेरी डी हर्मस जो है वो वेटिवेयर बेस्ड फ्रेगरेंस है, पचूली भी है उसके अंदर, और अवेंटस भी जो है बेसिकली वो पचूली फ्रेगरेंस है। ये भी वही चीज़ है, बस ये है कि स्वीटनेस इसके अंदर कम है। स्वीटनेस सिर्फ वही है जो इसको पैलेटेबल, काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए उन्होंने इसमें डाली है। मुझे इसके अंदर काफ़ी सिंथेटिक वाइब्स फील हो रही हैं, लेकिन वो मैं हो सकता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों के साथ काम करता रहता हूँ, तो मुझे इसलिए लगता है कि थोड़ी सी ये ज़रा सिंथेटिक लीनिंग है, जो कि होगी भी। अगर आप इतनी बड़ी सेल भी लगा रहे हैं और आपकी फ्रेगरेंस जो है वो पहले से कॉस्ट करती थी 6000 रुपये, तो आप नेचुरल्स की तरफ तो जाएंगे नहीं। ये ज़्यादातर जो है सिंथेटिक्स के ऊपर बेस फ्रेगरेंस है, तो वो मुझे समझ आती है बिल्कुल। सिंथेटिक्स को अगर साइड पर रखें तो क्वालिटी इज़ नॉट बैड, मतलब कि चुभने वाली तो है थोड़ी बहुत, लेकिन ये है कि इट्स नॉट क्वाइट हार्श। आपने वैसे भी फ्रेगरेंस को दूर से सूंघना आता है, 24 घंटे कौन सा बाजू नाक के साथ लगी हुई है या आपने इधर मूँछों में लगानी है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर थोड़ा बहुत मस्क का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है, और वही मैं जो आपको कह रहा था कि स्वीटनेस थोड़ी सी डालने के लिए, इसको थोड़ा सा पैलेटेबल बनाने के लिए, परफ्यूमी साइड पे लेके जाने के लिए इसमें उन्होंने मस्क का यूज़ किया है। आईसीयू सुपर इसके अंदर हो सकता है कि उन्होंने डाला हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसके अंदर आईसीयू सुपर का इस तरह की ब्लेंड के अंदर लाजमी यूज़ होता है, जितना मैंने देखा है। थोड़ा बहुत वनीलन है, थोड़ी मस्क है, ईथल मोल्टोल थोड़ा सा है, बीच में रेजन्स हैं, ग्रीन है, पचूली एंड वेटिवेयर डोमिनेंट फ्रेगरेंस है। इसके साथ साथ बर्गमोट है, टॉप में लिनोलिल एसीटेट है। इसके साथ साथ थोड़े से लेदरी नुआंसेस भी इसके अंदर हैं। तो अब हम ये करते हैं कि इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं और देख लेते हैं कि इन्होंने क्या इसके अंदर मेंशन किया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये लॉन्च हुई थी 6380 रुपये की, जो इन्होंने मेंशन किया है वेबसाइट पे, 400 ml, और अभी ये सेल पे है 3190 रुपये की। आपको 100 ml एब्सोल्यूट मैन पोर ओम बाय बोनेंजा सतरंगी मिल जाएगी। टॉप नोट में वुडी, लेदर, एम्बर, जबकि ये टॉप में नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं। हार्ट में पचूली, साइप्रस, सैफ्रॉन, साइप्रस। मुझे नहीं लगता कि ऑयल यूज़ होता होगा, मैंने ख़ुद भी वैसे साइप्रस का जो है ऑयल नहीं देखा। साइप्रस बेसिकली एक अकॉर्ड भी होता है जिसको परफ्यूमरी की लैंग्वेज में कहते हैं शीप्रा, ये फ्रेंच टर्म है। वो हो सकता है उसके अंदर पचूली, लैब्डेनम, वेरामॉस, क्यूमरिन नहीं, उसके अंदर पचूली, लैब्डेनम, वेरामॉस और बर्गमोट यूज़ होता है, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। सैफ़रॉन उन्होंने मेंशन किया है, वैसे तो इसका नेचुरल नहीं होता, इसका एक अरोमा केमिकल यूज़ होता है जिसको कहते हैं सैफ्रनाल या सैफ्रलिन। इसके अलावा आइसोब्यूटाइल क्विनोलिन होता है एक, लेकिन जो सैफ्रनाल होता है वो सैफ़रॉन फ्रेगरेंस बनाने में यूज़ होता है, और वैसे उसकी सैफ़रॉन की तरह की खुशबू नहीं होती,
उसकी खुशबू काफ़ी लेदरी डार्क होती है, बहुत पावरफुल होता है। मैंने अपने पास रखा हुआ है, उसको 1% पे डाइल्यूट किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी डोजेज का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ज़रा सी आपकी डोजेज ज़्यादा होगी तो वो पूरी फ्रेगरेंस को डोमिनेट कर सकता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, वो नहीं मुझे लगता इसमें होगा, लेकिन सैफरॉन इसलिए मेंशन है कि इसके अंदर लेदरी टचेस हैं। इसके अलावा बेस में स्मोकी, मस्क और वेटिवर। वैसे एक चीज़ मैंने अच्छी इनकी देखी है कि ये ऑडियंस को ना, या ऑडियंस कह रहा हूँ, मैं पागल हूँ, ये कस्टमर्स को कंफ्यूज नहीं करते। अब जैसा टॉप में उन्होंने लिख दिया वुडी लेदर एम्बर, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस टाइप की फ्रेगरेंस होने वाली है। अगर मैं इसके टॉप में लिख दूँ ना बर्गामोट, लिनोलिल एसीटेट, इसके अलावा लेमन और नूट कार्टून क्रिस्टल्स, ये अगर मैं लिख दूँ आपको नहीं समझ आएगी कि ये क्या हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने अच्छा किया है कि जिसको इतनी नॉलेज नहीं है, अमूमन लोग जो ख़रीदते हैं उनको परफ्यूमरी की इतनी नॉलेज नहीं होती, तो उनको ये देख के समझ आ जाती है यार ये किस तरह की होने वाली है। लेकिन ये फिर बीच में आके हार्ट में थोड़ा सा इसको कर देते हैं सैफरॉन, साइप्रस और पचूली। फिर आप कहते हैं कि यार पचूली क्या है, ये साइप्रस क्या है। सैफरॉन की तो चलो हमें समझ है, स्पाइस है। तो यहाँ पर भी इनको चाहिए कि इसी तरह ही रखें, ग्रीन, अर्थी, इस तरह के नोट्स लिखें ताकि और थोड़ा इजी हो जाए। फिर जिस तरह बेस में उन्होंने स्मोकी, मस्क और वेटिवर लिखा हुआ है, दैट्स फाइन। वेटिवर की जगह ये मॉसी, ग्रीन, डार्क लिख दें, ऊदी लिख दें। ऊदी भी लिखेंगे आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि लोगों को वैसे जेन्युइन जो ऊद है उसके बारे में नहीं पता। इधर बस जो मिक्स करके देते हैं उसका ऊद का नाम देते हैं, तो लोग जो है उसको ऊद समझते हैं। लेकिन ऊद जो है जेन्युइनली वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। मैं उसकी थोड़ी सी सोर्सिंग की कोशिश कर रहा था, तो तकरीबन 28 से 27 लाख का वो 60 से 70 ग्राम मिलता है। तो आप हिसाब लगा लें, वो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अमूमन लोगों ने वो स्मेल भी नहीं किया होता। जो चीज़ इतनी कॉस्टली होती है वो बड़े बड़े महंगे परफ्यूम्स के अंदर भी नहीं होती। दैट्स अ हार्श रियलिटी। लेकिन ऐसा ही है, आप ज़्यादा चार्जेस देते हैं, वो मार्केटिंग के और इन चीज़ों के पैसे होते हैं। जो अंदर रॉ मटेरियल होता है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, उसकी कॉस्ट आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो ये आपसे लेते हैं रिटेल। तो यार वैसे मैंने ये फ्रेगरेंस जो है पहले यूज़ करके देखी हुई है, मैंने पूरा एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लॉन्जेविटी इसकी स्किन पे तकरीबन 3 घंटे 3.5 घंटे मेरी स्किन पे रहती है। कपड़ों पे इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, मैंने देखा है 8 घंटे भी रहती है, 9 घंटे भी रहती है। तो लॉन्जेविटी इज़ नॉट बैड, नॉट मॉन्स्ट्रस, लेकिन लॉन्जेविटी के लिए इसको B+ ग्रेड आप दे सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्शन इसकी काफ़ी अच्छी है। ये बहुत ज़्यादा बेस हैवी फ्रेगरेंस नहीं है, इवन दो इसके अंदर बेसिस का ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। पचोली जो है वो डोमिनेटली बेस नोट है, वेटिवर भी डोमिनेटली बेस नोट है। इवन दो इनकी बेस से टॉप तक फ्रेगरेंस जाती है, इनकी ऑर्डर प्रोफाइल जो है उसमें इनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये बेस नोट ही कंसिडर किए जाते हैं। मैं कहूँगा सिट्रसिस हैवी ये फ्रेगरेंस ज़्यादा है, पचूली पे इसका फोकस या वेटिवर पे इसका फोकस कम है। उसके नुआंसेस बिल्कुल हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी टाइम बाद भी कर सकते हैं। मैंने जो मैंने देखा है बहुत थिक क्लाउड इसका नहीं है, तो इससे पता चलता है कि सेंट्रल इसका बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला। हाँ, प्रोजेक्ट करेगी इनिशियल स्प्रे के बाद, जल्दी जल्दी उड़ेगी हवा में और थोड़े टाइम बाद गायब हो जाएगी। जो बेस हैवी फ्रेगरेंसेस होती हैं वो सेंट्रल छोड़ती हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स जो हैं काफ़ी हैवी होते हैं और जो थोड़े टाइम बाद जाके एयर में डिफ्यूज़ होते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक एयर में रहते भी हैं क्योंकि वो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये दरमियान में है, तो मैं प्रोजेक्शन के लिए इसको B ग्रेड दूंगा। नॉट बैड, नॉट मॉन्स्ट्रस। तो अगर सियाज और प्रोजेक्शन की स्केल में इसको देखा जाए तो ये B ग्रेड में आती है, राइट इन द मिडल। मैं कब से ये सोच रहा हूँ कि आप इसके लिए बेस्ट ओकेजन क्या होगा यूज़ करने के लिए। मैंने जो इसको यूज़ किया है वो बाहर जाने के लिए इसको इस्तेमाल किया है। बहुत हाई हीट में इसका यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सिट्रसिस काफ़ी ज़्यादा है, सिट्रस हैवी फ्रेगरेंस है। तो आप इसको समर में कैरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें स्प्रिंग में, जिस तरह अभी थोड़ा सा मौसम हो गया है 32, 31, 30 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इट्स फाइन। लेकिन बहुत हाई हीट में इसको आप यूज़ ना करें। हाँ, हर जगह आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये ज़्यादातर मैं देखता हूँ इसको एज ए सिग्नेचर फ्रेगरेंस या इवेंट के लिए आप इसको रख सकते हैं, इवेंट टू इवेंट वेयर करने के लिए। लेकिन वैसे मैं पिक्चर कर सकता हूँ जिस तरह यू आर वेयरिंग अ ब्लैक जैकेट, ब्लैक जीन्स, ब्लैक शूज़, और लेदर होने की वजह से ये लेदर को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो इस तरह का मैं इमेजिन कर सकता हूँ। सूट एंड टाई को भी ये थोड़ा सा कर सकती है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन जो है वो मिसिंग है। अगर वो भी होती तो ये और वर्सेटाइल हो जाती। तो वर्सेटिलिटी के लिए भी अगेन मैं इसको B- दूंगा, इट्स नॉट बैड।
नॉट द वर्स्ट लेकिन नॉट द बेस्ट। ठीक है जी, ये था आज का रिव्यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर कोई और लोकल खुशबू है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू दूं, मैं भी कुछ दिनों में जाने वाला हूं, तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।